हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी, जो कि राजीव प्रकाशन के मैथ से है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का 20वां क्वेश्चन कर लिया है। अब 21वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक। और जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पदों का 11 पद जो क्रमशः 16 और 34 है, कितने हैं? 11वां 5वां पद 16 है और 11वां पद 34 है। ठीक है। अब देखो, अगर हमें दे रखा है 5वां पद, तो 5वां पद क्या होता है? ए प्लस 5वां पद क्या होता है? A5। और A5 का मान कितना है? 16 है। कितना है? 16 है। ठीक। और 5वां पद क्या होता है? A प्लस 4D के बराबर होता है। कितना होता है? A प्लस 4D बराबर 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। A प्लस 4D बराबर। दूसरी बात, अब क्या दे रखा है? उसका 11वां पद दे रखा है। क्या दे रखा है? 11वां पद। और 11वां पद क्या होता है? A11 बराबर दे रखा है 34। और 11वां पद होगा A प्लस 10D बराबर 34। ठीक है। कौन कौन से पद दे रखे? 5वां पद दे रखा है और 11वां पद दे रखा है। 5वां पद क्या होता है? A प्लस 4D के बराबर होता है। और 11वां पद A प्लस 10D के बराबर रहता है। अब एक समीकरण हमें यहाँ से ये मिल गया और दूसरा समीकरण हमको ये मिल गया। हमें ये दो समीकरण मिल गए। अब दोनों समीकरणों को हल करके क्या करना होगा? यहाँ से हमें ए और डी के मान निकालेंगे। तब पूछा गया वो श्रेणी ज्ञात करनी है, हमें अलग श्रेणी के पद ज्ञात करने हैं। क्योंकि श्रेणी को कैसे लिखते हैं हम? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस फॉर्मेट में हम आगे बढ़ाते जाते हैं। देखो, दूसरे समीकरण में से अगर हम पहला समीकरण माइनस करते हैं, क्या करते हैं? पहला समीकरण माइनस करते हैं। ए प्लस 4D बराबर 16 होगा और दोनों को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। ए से ए कट गया, यहाँ कितना बचेगा? 6D बराबर यहाँ 18। कितना आएगा? 18। और 6 से कितने बार कट जाएगा? 18 3 बार। कितने बार? 3 बार। और 3 बार कट गया, डी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब डी का मान 3 है, हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं। ए प्लस 4 गुणा 3 बराबर 16। ए प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 बराबर 16। ए बराबर 16 माइनस 12। ए का मान कितना आ गया? 4। ए का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब निकालना क्या है? हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी को कैसे लिखते हैं हम? ए प्लस डी और ए प्लस 2D। इसी प्रकार हम इसको कंटिन्यू करते जाते हैं। ए का मान कितना है? 4। अब 4 में हम क्या जोड़ेंगे? डी का मान। हर बार समांतर श्रेणी में होता क्या है कि हर बार जो पदों में समान अंतर आता जाता है। तो आप बार बार ए प्लस डी, ए प्लस 2D उसको न करके जो भी पद आ रहा है उसमें डी का मान आप प्लस करते जाओ। क्या करते जाओगे? डी का मान प्लस करते जाओगे। ठीक है। अब इसमें 4 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। और 7 में 3 जोड़ोगे तो 10, 10 में 3 जोड़ोगे तो 13। इस तरीके से हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। क्या होगा? इस तरीके से हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी 2 6 10 एड्रेस 86 का अंत से 15वां पद। देखो, एक श्रेणी दे रखी है हमें। क्या है? 2 है, 6 है, 10 है और लास्ट में क्या है? 85 दे रखा है। अब बोला है इसमें अंत से nवां पद ज्ञात करो। तो अंत से nवां पद का एक सूत्र होता है। क्या होता है? अंत से nवां पद, अंत से nवां पद सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या रहता है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर रहता है। अब हमें एक l का मान कितना दे रखा है? 85। और हमें क्या चाहिए? इसका nवां पद। n का मान तुम्हें पता कितना? 15 है। और क्या चाहिए हमें? एक डी का मान चाहिए। तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 है। 6 माइनस 2 बराबर कितना? सॉरी, यहाँ पे 86 नहीं है, 86 है। कितना है? 86 है। 6 माइनस 2 बराबर कितना आएगा? 4। यानी हर बार इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 4 का आएगा। अब सूत्र निकालते हैं अंत से 15वां पद। क्या निकाल रहे हैं हम? अंत से
15वां पद, 15वां पद क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम एल एन और डी के मान को लगातार रखते जाएंगे। एल का मान कितना है 86 है, माइनस एन का मान 15 है, माइनस 1 और डी का मान कितना है 4 है। तो 86 माइनस 15 में से गया कितना 14, और 14 गुणा 4 कितना होता है 56। 86 माइनस 56 कितना बचेगा यहाँ पे 30। कितना आएगा 30। ये क्या आया है अंत से 15वां पद निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी 6 10 14 82 का अंत से 12वां पद हमें ज्ञात करना है। जो भी क्वेश्चन किया है डिक्टो सेम टू सेम होगा। पहले हमें इसमें दे के रखा है एल का मान कितना है वो है 82, एन का मान कितना है अंत से 12वां पद निकालना है, और डी का मान कितना होगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। अब निकालना क्या है अंत से 12वां पद। कहां से अंत से 12वां पद क्या निकालना है 12वां पद निकालना है। वो कितना होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल का मान रखेंगे तो कितना है 82 है, माइनस एन का मान कितना है 12 माइनस 1, और डी का मान कितना है 4 है। डी का मान कितना है 4 है। तो 82 माइनस यहाँ कितना होगा 11, 11 चौके 44। इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। कितना आएगा 38 आ जाएगा। कितना आएगा 38 आएगा। ठीक है, यानी इसका कौन सा पद अंत से 12वां पद जो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अगर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी श्रेणी किस रूप में है। क्या पहले इसमें क्या पता होना चाहिए इसकी श्रेणी किस रूप में है। तो पहले जो पद दे रखे हैं क्या दे रखा है तीसरा पद A3, A3 कितना है 4 है, और A9 कितना है 9वां पद वो -8 है। ठीक, अब तीसरा पद और 9वें पद की मदद से हम A और D के मान निकालेंगे। पहले तो दूसरा पद तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D के बराबर यानी बराबर 4। 9वां पद होगा A प्लस 8D बराबर -8। ये दो समीकरण हमें मिल गए, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको क्या मानते हैं हम 2 मान ले रहे हैं, तो समीकरण 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। A प्लस 8D बराबर -8, और A प्लस 2D बराबर 4। दोनों को माइनस 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 करेंगे तो ये तो कट गया। यहाँ कितना आएगा 6D बराबर -12, तो D का मान आ जाएगा कितना आएगा D का मान -2 के बराबर आ जाएगा। अब हम इस D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। क्या ये रहा A प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4, A -4 बराबर 4, A का मान कितना आ जाएगा 8। तो हमें अब A और D का मान पता चल गया। अब इसने पूछा इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो श्रेणी के लिए चाहिए क्या हमें A का मान पता है, D का मान पता है और L का मान पता है। क्योंकि कौन सा पद शून्य होगा हम मान लेंगे अंतिम पद शून्य होगा, सबसे लास्ट वाला पद शून्य होगा। ठीक है, अब A का मान पता है, D का मान पता है, L का मान पता है, निकालना क्या है N का मान। तो L बराबर सूत्र क्या आता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कौन सा पद शून्य पूछा है हमने मान लिया सब अंतिम पद शून्य है। कोई श्रेणी दे रखी है उसमें लास्ट वाला पद शून्य मान लो। अब ये बताओ कौन सा नंबर पे आ रहा है। तो हमें यही मान लिया कि सब लास्ट वाला पद है वो nवें नंबर पर आ रहा है। A का मान कितना है 8 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2। अगर हम 8 को पक्षांतर कर दें तो -8 बराबर N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा -2। माइनस से ये माइनस कट गया, 2 से कट जाएगा 8 कितने बार 4 बार, 4 बराबर N माइनस 1। 4 बराबर क्या होगा N माइनस 1 होगा। अब 1 को जब पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, यानी जो 5वां पद है वो कितना हो जाएगा
शून्य के बराबर हो जाएगा। पांचवा पद कितना होगा? शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। क्या कहा है सवाल ने? 17वां जो पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अगर 17वां पद निकालें क्या होगा? A17। वो क्या है? इस श्रेणी के 10वें पद से 7 ज्यादा है। कितना है? 7 ज्यादा है। तो 17वां पद क्या होगा? A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D। कितना? A प्लस 9D प्लस 7। कितना हो जाएगा? A प्लस 9D प्लस 7। अगर हम इन दोनों को इधर पक्षांतर करते हैं तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर कितना हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 के बराबर। देखो A से A कट गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7D बराबर 7, और D का मान कितना हो गया? 1। 7 एकम 7। क्लियर है? उसने सवाल में क्या कहा था? 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 जाता है। तो 17वां पद क्या होगा? ये 17 बराबर उसका 10वां पद लो और उसमें 7 और जोड़ दो, फिर इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? और कौन सा पद है? तो हम मानेंगे सब nवां पद जो है उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो हमें ये बताना चाहिए पहले तो A कितना है। A है 3 के बराबर, ठीक है, और D कितना है? 15 माइनस 3 यानी कि 12 के बराबर। अब सवाल में कहा गया तो हमने मान लिया सब जो nवां पद है, इसने पूछा कौन सा पद है, सब nवां पद है। कितना है? इसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। कितना अधिक है? 132 अधिक है। तो nवां पद क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। 54वां पद कितना होता है? A प्लस 53D प्लस 132। A से A कट जाएगा, ठीक है। अच्छा D का इसमें गुणा कर दें या इन सबको एक तरफ कर लें। D के पदों, अब बचे कितने हमारे पास? D के पद बचे हुए हैं, तो D के पदों को हम एक तरफ कर लेंगे। क्या बचा? n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53D बराबर 132। कितना? बराबर में 132। D को हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें? n माइनस 1 माइनस 53 इंटू डी बराबर 132। और D का मान भी हमें मालूम है, कितना है? 12। n माइनस 1 सॉरी 53 और कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और D का मान कितना है? 12 बराबर 132। और 12 से 132 जो है 11 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 11 बार, ठीक है। तो n माइनस 54 बराबर 11। n बराबर कितना होगा? 54 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होगा उसमें 11 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 65। कितना हो जाएगा? 65। तो इसका जो nवां पद होगा वो कितना होगा? 65वां पद होगा, जो कि उसके 54वें पद से 132 ज्यादा रहेगा। ठीक है, कितना ज्यादा रहेगा? 132 ज्यादा रहेगा। कौन सा पद? 65वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यानी अगर मान लो मैंने माना सब पहली श्रेणी का सार्वंतर D1 है और दूसरी श्रेणी का सार्वंतर D2 है, और दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। वो किसके बराबर हैं? D के बराबर। ठीक है, अब बोला यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या बोला? 100वें पदों का अंतर। 100वां पद क्या होगा? A100 माइनस A-100 बराबर 100 है। कितना अंतर है? 100 के बराबर है। हमने कैसे मान लिया साहब? पहली श्रेणी होगी कुछ ना कुछ, उसका सार्वंतर पता है, उसका प्रथम पद पता है, दोनों के मान क्या है? उनका अंतर जो है 100 है। अगर पहली श्रेणी है तो उसका प्रथम पद कितना है? A1 होगा। और 100वां पद क्या होता है? A प्लस 99D। और D का मान कैसा है? समान है, इसीलिए हम D1 नहीं रखेंगे। और दूसरी श्रेणी जो दे रखी है उसमें क्या है? उसका 100वां पद क्या होगा? पहला पद तो उसका A2 मान लिया हमने सब। क्या मान लिया? A2 है। और इसका 100वां पद कितना होगा? प्लस के 99D, यानी A2 प्लस 99D। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। कितने के बराबर है? 100 के बराबर।
अब अगर कोष्टक को हम खोल दें तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। 99D से 99D कट जाएगा, बचा क्या A1 माइनस A2 बराबर 100। ये एक समीकरण बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने क्या निकालेगा, दोनों पदों का जो अंतर है, दोनों श्रेणियों का पहला पद A1 था पहली श्रेणी का, और दूसरी श्रेणी का पहला पद जो है वो क्या है, A2 है। दोनों का अंतर कितना आ गया, 100 के बराबर आ गया। अब उसने पूछा इसके 1000वें पदों का अंतर बताओ, तो पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, इसका क्या होगा A1 प्लस 999D माइनस इसका A2 प्लस 999D। अगर हम इस कोष्टक को खोल दें तो कितना आएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। इससे ये कट गया, कितना आया A1 माइनस A2। ये किसके बराबर था, 100 के। तो इनके जो 1000वें पदों का अंतर कितना आएगा, 100। ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखना जब भी कोई श्रेणी होती है उसका सार्वंतर समान है तो उनके पदों का अंतर कहीं भी निकाल लो, हर जगह पे क्या आएगा, बराबर। चाहे 100वें पदों का अंतर निकालो, 1000वें निकालो, चाहे लाखवें पदों का अंतर निकाल दो, अगर सार्वंतर समान है तो क्या रहेगा, उनका अंतर एक समान ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती हैं और खत्म कहाँ पे होती हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 होती है। अच्छा जी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो होती है 999। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमने अपनी तरफ से 3 अंकों की संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लिया। मेन बात क्या है कि अब ऐसी संख्या लेनी जो कि 7 से विभाज्य हो। तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होगी, 105। क्या रहेगी, 105, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है और 14 सत्ते 98 होता है। या 7 की भाज्य क्या होगी, 98 होगी, या उसके बाद फिर 105 होती है, 7 से कटेगी। क्लियर, तो 7 से कटने वाली संख्या क्या, 105, उसमें 7 जोड़ोगे तो कितनी जाएगी, 112। इसी प्रकार लास्ट में चल के देखो कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 999 से छोटी हो या उसी के बराबर हो, जो 7 से विभाज्य जरूर हो। कैसी हो, 7 से विभाज्य। तो हमने चेक कर लेते हैं भाग लगा के। 999 में अगर हम 7 से भाग लगाएं, 7 एकम 7, बचा कितना 2 29, 7 चौके 28, बचा कितना 1, कितना हो जाएगा 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब इसमें से अगर हम 5 को उठा दें, क्योंकि 5 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, और 5 एक्स्ट्रा है तो उसको माइनस कर दें, कितना बचेगा 994। कितना बचेगा 994 बचेगा। हमें अब ए का मान भी निकाल सकते हैं, डी का मान भी निकाल सकते हैं, और एल का मान भी हम पता कर सकते हैं। ए का मान कितना है 105, डी का मान हर बार अंतर कितने का आ रहा है 7 का, क्योंकि वो 7 की विभाजक संख्या देख रहा है तो हर एक बार अंतर 7 का आएगा। और अंतिम पद भी हमने याद कर लिया, एल का मान कितना है 994, कितना 994। और सूत्र क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 7। अगर हम 94 में से 105 को माइनस कर दें, क्या करें, इसको पक्षांतर करेंगे तो 994 माइनस 105 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करें, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 7 के फाड़े से इसको काट दें, 7 एकम 7 बचा 1 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 49, 7 सत्ते 49 बराबर एन माइनस 1। एक को पक्षांतर करेंगे, एन का मान कितना आ जाएगा 128। ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो कि 7 की विभाजित है और कितने अंकों में, 3 अंकों में, तो वो कितनी होगी, 128 संख्या ऐसी अवेलेबल होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 10 से बड़ा कौन संख्या आएगी, 12, जो क्या है, 4 की गुणज है। और इसके बीच में 250 के, 4 6 24, 1 10 4 दूनी 8, यानी 248 कितनी आएगी, 200 और 250 के, सॉरी 10 और 250 के बीच में देखनी है हमें। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि 10 से बड़ी कौन सी भाज्य संख्या है जो 4 की विभाजक है, और 250 से छोटी कौन सी है या उसके बराबर कौन सी है, क्योंकि बीच में लिया है तो उससे हम छोटी चेक करेंगे। वो कितनी है, 248। ठीक है, अब ए का मान कितना है, 12। हर बार अंतर कितने का आएगा, 4 का, क्योंकि 4 की गुणज है। और एल का मान कितना है, एल का मान कितना है, 248। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना, 248, बराबर ए का मान कितना, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 4। 12 को माइनस करेंगे तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। घटा दो, कितना आएगा, 236। कितना आएगा, 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से काटना है इसको, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, एन माइनस 1, एन बराबर कितना आ जाएगा, 60। यानी ऐसी 60 संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 की गुणज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवे पद क्या होंगे, बराबर रहेंगे? देखो पहली श्रेणी क्या है, 63 65 67, और दूसरी श्रेणी है 3 10 और 17 के nवे पद बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, nवे पद बराबर रहेंगे। ठीक है, और nवे पद बराबर हैं तो दोनों के nवे पद निकालेंगे। इसमें क्या है, a का मान 63 है और d का मान कितना है, 2। अंतर कितने का, 65 माइनस 63 करेंगे 2 आएगा। दूसरी बात, इसमें अगर हम a का मान निकालें, थोड़ा सा मान लेते हैं इसको a1 d1, इसको a2 और d2 मान लेंगे, और d2 का मान कितना आएगा, 7। क्यों, क्योंकि इनमें अंतर समान है। तो अगर पहली श्रेणी का जो nवां पद है और दूसरी श्रेणी का जो nवां पद है, दोनों पद कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। तो a प्लस a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू d1 और a2 प्लस एन माइनस 1 इंटू d2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इनके a1 a2 और d1 d2 के मान रखते हैं। कितना a1 का मान, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर a2 का मान कितना है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू d2 का मान कितना है, 7। अब ये हो जाएगा 63 प्लस 2 एन माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस 7। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये 63 है। अब देखो संख्याएं क्या बचेगी, यहाँ 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n बराबर 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस 7। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का 4 प्लस 7n। अब संख्याओं को हम एक तरफ करेंगे तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस का 2n। ठीक है, 7n ये था और 2n को पक्षांतर किया तो वो माइनस का हो जाएगा। क्लियर, यहाँ कितना हो जाएगा, 65 बराबर यहाँ बचेगा 5n। तो 5 से इसको काटेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 13। n का मान कितना आएगा, यानी इनके जो 13वें पद होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।